नहीं हुई, भगवान राम के लिए नहीं हुई, गुरुदेव के लिए नहीं हुई, किसी के लिए नहीं हुई। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, आदमी को मनस्थिति को अनुकूल करना पड़ता है। ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो श्रद्धा आ जाती है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए हैं और गुरुदेव के जीवन का जो मूल केंद्र रहा वो साधना रही। हम लोग देखें तो गुरुदेव के जीवन का जो मूल आधार है वो निरंतर की तपस्या, निरंतर की साधना। अंत के 5 वर्ष भी गुरुदेव ने अहर्निश साधना में लगाए। और हम लोग गायत्री परिवार का अंश और अंग बने ही इसलिए हैं कि हमारे जीवन में साधना आ सके। जो मनुष्य का जीवन है सौभाग्य भी है और संभावना भी है। इसके अंदर दो ऐसा समझ लीजिए कि एक कमरा है जिसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा तो उस तरफ को खुलता है जिस तरफ से रावण, दुराचंद, एक से एक बढ़कर के बुरे लोग, हिटलर, मुसोलिनी, हिरण्यकश्यप, ऐसे लोग निकल करके आते हैं। एक दरवाज़ा तो बुराई की तरफ खुलता है। पतन, पराभव, पाप, बुराइयाँ सारी की सारी उस दरवाजे से आती हैं। और एक दरवाज़ा भगवान की ओर खुलता है। उधर का दरवाज़ा खुल जाए तो फिर हमारे अंदर के ऋषि को, मुनि को, देवता को, सिद्ध को, महात्मा को जागते देर नहीं लगती। और वो दरवाज़ा यदि खुल जाता है तो गुरुदेव ने उसका नाम दिया है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इंसान वही रहता है। उसकी चेतना यदि विकृत हो जाती है तो फिर उसका जीवन भूल में, भ्रम में, भ्रांति में बदल जाता है। दिखने में तो वैसा ही है, आकृति वैसी की वैसी है। ऐसा नहीं है कि आप रावण को उठा लो, ऋषि को उठा लो तो दिखने में कोई अंतर है। चेहरा वही है, आंखें वही हैं, सब कुछ वही है। अंदर की चेतना बदल गई है। अंदर की चेतना यदि विकृत हो जाती है तो आदमी प्रेत, पिशाच, राक्षस बन जाता है। और अंदर की चेतना यदि पवित्र हो जाती है, व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता है, भावनाएं आदमी की प्रकाशित होने लगती हैं, चिंतन उत्कृष्ट हो जाता है, तो उसी व्यक्ति के अंदर आपको गुरुदेव के दर्शन होने लगते हैं, विवेकानंद के दर्शन होने लगते हैं। व्यक्ति वही रहता है, व्यक्ति वही है। उसके अंदर, उसकी चेतना के अंदर देवत्व आ गया है। और हमारे अंदर के देवता को जगाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, साधना के माध्यम से संपन्न होती है। हमारे अंदर यदि साधना हो, अहर्निश, एकदम यहाँ पर हम लोग आए हैं तो लगातार ये करने का, तपने का, तपस्या करने का भाव हो, तो फिर हमारे जीवन में देवता जागते हैं। मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ आए, गुरुदेव का हिस्सा बने, तो फिर यहाँ से अपने जीवन को निरंतर परिष्कार के मार्ग पर चलाने का भाव लेकर के जाएं। 1981-82 में पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, यदि आप लोगों को मिल सके तो जरूर लेकर के जाइएगा। आंतरिक कायाकल्प का सरल एवं सुनिश्चित विधि विधान, कि हर व्यक्ति अपने जीवन को अंदर से कैसे बदल सकता है। गुरुदेव ने कहा बाहर से नहीं, बाहर से तो कालने में भी रूप बदल करके आता है, बाहर से तो रावण भी आता है तो ब्राह्मण का भेष धर करके आता है, बाहर से तो आदमी बदल जाता है, बाहर से कपड़े बदल लिए उससे आदमी अंदर से थोड़ी बदल गया। अंदर से जब बदलता है तो जीवन बदलता है। अंदर से बदलने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता है उसका नाम है साधना। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो एक भाव लेकर के जाएं कि जीवन में नवरात्रि की साधना, चंद्रायण की साधना, निरंतर एक के बाद एक दूसरी साधना हमारे संस्कारों का परिमार्जन करने के लिए, हमारे जीवन का परिष्कार करने के लिए कैसे हमारे व्यक्तित्व का अंग बन सकती है, लेकर के जाएं। श्रद्धा को लेकर के जाएं, साधना को लेकर के जाएं। और तीसरी पुकार प्रज्ञावतार की है दोस्तों, कि लोगों की बुद्धि सुधरे। आज की तारीख में लोगों के पास बुद्धि की कमी थोड़ी है, बुद्धि पर्याप्त है, अकल पर्याप्त है। आदमी के पास बहुत सारी बुद्धि आ गई। पहले की तुलना में आदमी ज़्यादा डिग्रियां लेकर के घूम रहा है, पीएचडी पहले की तुलना में ज़्यादा है। पर उस बुद्धि का उपयोग क्या करता है आदमी? बुद्धि का उपयोग जो है भ्रष्टाचार के लिए करता है, बुद्धि का उपयोग जो है गलत काम करने के लिए करता है। कम बुद्धि है तो आदमी मंदिर के बाहर खड़े होकर के चप्पलें चुराता है। ज़्यादा बुद्धि हो गई तो देश बेच करके चला जाता है। आदमी के पास बुद्धि ज़्यादा हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो देश के भले के लिए कर रहा है। आदमी के पास बुद्धि ज़्यादा हो गई तो उतना ही बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, उतना ही बड़ा स्कैम कर रहा है, उतना ही बड़ा घोटाला कर रहा है। बुद्धि से सिर्फ इतना हुआ है कि आदमी के पास घोटाले करने के, भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके निकल करके आ गए हैं। उस बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।